हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल रिएक्शंस या जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम एरीन्स भी बोलते हैं, स्टार्टिंग से हम देखते हुए आ रहे हैं। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि ये रिएक्टिव है या नहीं, या फिर हम ये कहें केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के कंपेयर में ज्यादा है या फिर कम है, वो हम डिस्कस करेंगे फर्स्टली। देन उसके बाद केमिकल रिएक्शंस में हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे रिएक्शंस शो करता है, अपनी रिएक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी के अंदर बच्चों देखो, आपके पास एल्कीन्स भी है, एल्कीन्स भी और एल्काइंस भी है। जिसमें अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो उसमें कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ओनली। ठीक है, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं, पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी जैसी होगी, या किससे कम किससे ज्यादा होगी। तो हम बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की, तो मैंने आपको इसका एक नेम बताया था कि इनको हम और क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एल्कीन्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमें कंपेयर करना है। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एल्केन्स के कंपेयर में तो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। बट जो आपके पास एल्कीन्स और एल्काइंस है उनसे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। उनका क्या रीजन है, मोर रिएक्टिव तो है एल्केन्स के कंपेयर में, क्योंकि एल्केन में तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इजीली ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन एल्कीन्स और एल्काइंस में डबल ट्रिपल, इसका मतलब पाई बॉन्ड है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए। बट एल्कीन और एल्काइन के कंपेयर में लेस होती है। ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया था एल्कीन्स और एल्काइंस का कंपेयर करके कि इसमें तो पाई बॉन्ड 2 है, इसका मतलब यहाँ तो और भी ज्यादा रिएक्शन होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू एल्कीन, बट यहाँ रिएक्टिविटी लेस होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होता है। सेम एज इट इज जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या जो एरीन्स होते हैं इनमें डीलोकेलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो रीजन अगर आपसे पूछते हैं कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है एल्कीन्स और एल्काइंस के कंपेयर में, तो आप क्या बताओगे, लेस रिएक्टिविटी ऑफ एरीन्स देन एल्कीन एंड एल्काइंस ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, आपको मैंने बेंजीन की डीलोकेलाइजेशन वाली स्ट्रक्चर भी बताई थी, जिसमें आप बॉन्ड की पोजीशन नहीं दिखाते, बीच में क्या दिखाते हो, एक सर्कल दिखाते हो। इसका मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई है रिएक्टिविटी। अब हम देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों जो सबसे फर्स्ट आती है वो आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है किसी भी अनदर एटम या फिर ग्रुप से। ठीक है, अब आप सभी को अच्छे से पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। इसका मतलब हाइड्रोजन किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है हाइड्रोजन, उसको अनदर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो आज हम ओनली सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे टाइप है और मैं आपको विद मैकेनिज्म कराऊंगी, क्योंकि इनकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी अगर आप केमिस्ट्री में ही रहते हैं तो। ठीक है, केमिस्ट्री का मीन से अगर बीएससी आप करते हो केमिस्ट्री ऑनर्स से, देन फिर एमएससी आप केमिस्ट्री से ही करते हो, तो आपके ये लाइफ टाइम काम आनी ही आनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है इसमें हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो अनदर किसी इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम
एनी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, उसी को आप क्या बोलोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन आएगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आती है बच्चों वो आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, एडिशन ऑफ द हेलोजन, आप यही कहते हो, लेकिन यहाँ पर हम एडिशन नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हेलोजन ग्रुप आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, उसी को आप क्या बोलोगे, हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन जो होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं, हेलोजन ग्रुप लेते हैं, और हेलोजन ग्रुप यहाँ पर क्या लेना है, क्लोरीन लेना है और ब्रोमीन लेना है। अगर आप फ्लोरीन लोगे, आयोडीन लोगे तो क्या होगा, आपको मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में सबसे फर्स्टली आपको ये ध्यान रखना है कि जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, हेलोजन ग्रुप होगा, यानी कि आपके पास Cl2 है, Br2 है, I2 है, वो आप लोगे। F2 नहीं लोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो वहां कभी भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया, आप अलग से नोट डाल के अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लोरीन तो आएगा नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाएंगे। आयोडीन पे भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो आयोडीन भी आ सकता है, लेकिन वो रिएक्शन भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन में स्टार्ट कर रही हूँ। बोर्ड हमारा छोटा पड़ गया है इसीलिए मैं इसको रब करने वाली हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बच्चों मैंने आपको फर्स्ट बोला था हेलोजिनेशन, हमें हेलोजिनेशन करानी है, ठीक है। हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शंस में बताना है ये। तो मैंने क्या लिया, बेंजीन, और बेंजीन के अंदर मैंने डाली क्लोरीन, ठीक है, Cl2 मैंने लिमिट अमाउंट में लिया है। अगर आप यहाँ पर लिमिट अमाउंट में ले रहे हो, चाहे आप एक्सेस में लो, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर आप क्या लोगे, एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पर अबव 300 केल्विन टेम्परेचर रखोगे। तो होगा क्या, जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन वो किसी भी एक हाइड्रोजन को, आपको पता है ना, इसमें देखो इस कार्बन की बात करें तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 3 वैलेंसीज है, तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है, ईच कार्बन है 1 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और Cl को लगाना है। तो मैंने सपोज यहाँ पर किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ऊपर वाले को हटा दिया और मैंने Cl लगा दिया, तो साथ में रिलीज क्या होगा, देखो एक Cl यहाँ पर बची हुई है और एक हाइड्रोजन हट गया, तो HCl रिलीज हो गई, ठीक है। अगर बच्चों आप यहाँ पर एक्सेस में लेते हो, एक्सेस इन सेंस आप यहाँ पर 6 क्या ले रहे हो, 3Cl2 ले रहे हो या 6Cl2 ले रहे हो, तो एक्सेस में होगी, एक्सेस में लोगे तो यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और सभी पोजीशंस पे क्या आ जाएंगी, क्लोरीन आ जाएगी, ठीक है, और HCl रिमूव हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर आप 6Cl2 लेते हो तो यहाँ पर क्लोरीन 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 क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ 6HCl रिमूव हो जाते हैं, क्लियर है। अब देखो बच्चों इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले हमें क्या जनरेट करना होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म जो होगी वो क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हूं मैं, ठीक है, क्योंकि जो ये रिएक्शन होती है वो स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसीड होती है। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप आता है, स्टेप 1, वो क्या आता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, दिस वन इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन कैसे होगी, सबसे पहले जो हमारे पास कैटलिस्ट है AlCl3, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl2 के साथ। तो आपके पास क्लोरीन है, ठीक है, और उसके साथ लगी हुई AlCl3 के साथ रिएक्शन करानी है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम पर अटैक करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है बच्चों वो क्या है, AlCl3 में जो एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रिएक्शन होगी, देखो एल्यूमिनियम की किसी न किसी एक
क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरे क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर पार्शियली क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, और सपोज इस पर क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ये यहाँ पर चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास Cl पार्शियली यहाँ पर AlCl3 लिख दो और नेगेटिव चार्ज लगा दो। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड क्या कहता है, वेरी सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जो कि हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा। अब जो हमारे पास ये आया, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जो बेंजीन है इसके पास क्या प्रेजेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, AlCl3, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करेंगे तो इसके अंदर बॉन्ड बिल्कुल ही टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल टूटा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर अटैकिंग करते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग टूटने की पॉसिबिलिटी है। ये जब टूटा तो यहाँ पर क्या बना आपके पास, देखो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर ये दो बॉन्ड दिखाने हैं। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो क्लोरीन या तो इस कार्बन पर जुड़ेगी या फिर इस वाले कार्बन पर। तो सपोज मैंने इस वाले कार्बन पर जोड़ दी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से था, क्लोरीन आ चुकी है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया, देखो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इससे तो बॉन्ड बन गया, लेकिन इसकी तो वैलेंसी कहाँ है, कंप्लीट नहीं है, और भी पाई इलेक्ट्रॉन इससे गए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, -AlCl4 नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। देखो Cl3 तो था ही, एक क्लोरीन इसके साथ और आ गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया अब इस पे। अब ये जो रिएक्शन होती है बच्चों, ये स्टेबलाइज होती है, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन बन गया ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेबलाइज कैसे होगी, देखो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता रहता है, पूरी रिंग के अंदर घूमता रहता है। ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, स्टेबल होती है। क्लियर है। अब इसके अंदर जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या है, देखो ध्यान रखना, जब ये प्रोसेस होगी तो स्लो प्रोसेस होती है, और जो स्लो प्रोसेस या स्लो स्टेप जो होता है वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि पूरे रिएक्शन की रेट इसी पर डिपेंड करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर नोट डाल के अलग से या फिर इसी के नीचे लिख लेना, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसकी आपको डीलोकलाइजेशन वाली प्रोसेस भी दिखानी है। ठीक है, आप खुद से करोगे, मैंने आपको बताया हुआ है। क्या करना है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन से तो मूव कराने। देखो अगर आप ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कराते हो पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये मूव कराते हो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गई ना, नहीं समझ में आया तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा डबल एरो दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन जैसे हुई, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए इस कार्बन से, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर पाई आ गया। ठीक है, H और Cl। वापस से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे तो आपके पास फिर से स्टेप आ जाएगा। देखो क्या बना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये न्यूट्रलाइज हो गया, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये एज इट इज है, और प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो पूरी रिंग पर क्या हो रहा है, घूम रहा है ना ये इधर उधर, तो इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं इसकी। वो क्या बनेगी, पूरे में आप एरो दिखाओगे यहाँ पर घूमते हुए राउंड में, कहां से कहां तक, इस वाले कार्बन से इस वाले कार्बन तक घूमा है। तो इसके लिए रेजोनेंस जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहाँ इस कार्बन से लेके डॉट 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 और यहाँ तक दिखाना है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, यहाँ H और यहाँ Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड ये बना है।
जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों जो स्टेप थर्ड आता है हमारा वो क्या आता है, इसमें क्या होगा कि जो आपके पास इंटरमीडिएट बन गया इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या H पॉजिटिव फ्रॉम कार्बोकेटायन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या करोगे, आप ये वाला उठाओगे, ये तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सारे, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप क्या करोगे, यहां से ये पहले तो स्ट्रक्चर बनाओगे, पॉजिटिव, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, Cl है। ठीक है, आप देखो हमारे पास यहाँ पर क्या रिलीज हुआ था, AlCl4 नेगेटिव, यही था। तो ये जैसे ही अटैक करेगा AlCl4 नेगेटिव किस पर, इस हाइड्रोजन पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव कर जाता है। तो क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड वापस आ गया, ये दोनों एज इट इज थे और यहाँ Cl आ गया, साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, AlCl3 प्लस HCl रिलीज हो जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो ये वाली पोजीशन आ गई। अब देखो AlCl4 नेगेटिव है ना, तो यहाँ से Cl नेगेटिव और यहाँ से HCl रिलीज, और AlCl3 जैसे यूज में आया था वैसे के वैसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है सेकेंड, वो आती है कौन सी, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक ग्रुप। ये सल्फोनिक एसिड कौन सा ग्रुप होता है, SO3H ग्रुप होता है। ठीक है, कैसे होगी रिएक्शन देखो इसके अंदर, सबसे पहले मैं रिएक्शन बता रही हूँ फिर मैं मैकेनिज्म बताऊंगी। यहाँ पर आपके पास क्या है, बेंजीन, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दिस वन इज द सल्फ्यूरिक एसिड, और हम इसको हीट कर देते हैं अबाउट 223 केल्विन पर। जैसे ही हीट करेंगे होगा क्या, आपके पास ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो और सल्फोनिक ग्रुप लगा दो। अब देखो बच्चों यहाँ पर SO3H लग गया, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा ग्रुप बचा, OH, और H यहाँ से रिमूव हुआ तो क्या रिलीज हुआ, वाटर मॉलिक्यूल। तो ये कैसे होती है वो मैं आपको विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इससे पहले वाले में बताया था, वही आपको स्टेप करने हैं। देखो सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा हमारा वो क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन। जैसे डिकम्पोजिशन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, SO3 प्लस यहाँ पर और क्या रिलीज हो जाता है, HSO4 नेगेटिव आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन। ठीक है, जैसे इसका डिकम्पोजिशन होगा, अब आपको पता होना चाहिए H2SO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आई थिंक आराम से समझ में आई होगी, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या होता है OH, और यहाँ पर भी क्या होता है OH। ठीक है, तो यहाँ से SO3 और कैसे होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है, तो यहाँ से ये H पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा, तो यहाँ से H3O पॉजिटिव निकल जाता है। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं,
ये ध्यान रखना। तो H3O पॉजिटिव कहाँ से आया वो आपको समझना है। H2O यहाँ से, एक दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है H, वहां से H3O पॉजिटिव निकल जाएगा और SO3 रिलीज हो जाएगा और HSO4 नेगेटिव आयन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है ना, ऐसे बनाओगे S डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ऐसे है। तो इसमें से क्या रिलीज हो रहा है, देखो ये SO3 रिलीज हो रहा है, H यहाँ से और OH यहाँ से, ये क्या है H2O, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव, और ये वाला पोर्शन क्या बना लेगा HSO4 नेगेटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आप जो ये वाला मॉलिक्यूल है ये कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो इसमें जो हमारे पास SO3 है वो रिएक्ट करती है। वो कैसे रिएक्ट करती है, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ही नहीं, हमें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल दिख ही नहीं रहा SO3, क्योंकि SO3 तो लगा। तो जो SO3 होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीजन और सल्फर में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं क्या बनाएगा S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आ गया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोफाइल पर क्या अटैक करेगी, बेंजीन अटैक करेगी। तो सेकेंड जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन कैसे बनेगा, देखो बेंजीन है आपके पास और इस बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल हमारा कौन है, सल्फर। तो इस सल्फर पर अटैक करेंगे, SO3 पूरा इलेक्ट्रोफाइल ही है। जैसे ही यहाँ अटैकिंग होगी, अब क्या होगा, इस सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज था वो तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग बनी आपके पास, उसमें देखो ये H पहले से ही है, मैंने शो कर दिया। तो ये किसमें हो गया, SO3 नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज है ना, मैंने ये नेगेटिव चार्ज एज इट इज रख दिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस कार्बन से, क्योंकि इस पर तो बॉन्ड बन गया है, तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों बॉन्ड क्या रहेंगे, एज इट इज। इससे पहले वाले में मैंने आपको इसकी क्या बनाई थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वही बनानी है सेम। पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कराने, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज मूव करता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोकेटायन। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, और ये ध्यान रखना जो ये वाला स्टेप होगा वो क्या है, स्लो, ध्यान रख लेना। अब जो थर्ड स्टेप है वो क्या कहता है, स्टेप थर्ड हमारा पता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द कार्बोकेटायन, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे रिलीज होगा, अब हम क्या रिएक्ट कराएं, तो हमने देखो यहाँ पर SO3 यूज में ले लिया। अभी हमारे पास क्या है, ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमें ये पता है इस हाइड्रोजन पर कौन अटैक करता है, नेगेटिव वाला अटैक करता है, तो ये अटैक करेगा। अटैक करते ही क्या होगा, देखो ये जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब करके ही स्टेप थर्ड बताती हूँ, ठीक है। ले लिया आपने सभी ने। आप देखो स्टेप जो थर्ड होगा वो क्या होगा, स्टेप थर्ड के अंदर सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। जो स्टेप थर्ड है वो आपका आएगा कि आपके पास बेंजीन रिंग थी और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ H और यहाँ पर था SO3 नेगेटिव, यही था ना। हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर डाला नहीं है तो अपने आप ही प्रेजेंट है। HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे। इन मैकेनिज्म में बच्चों कुछ नहीं होता, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डेड वाले वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। बस यही रिएक्शंस होती है, मैकेनिज्म्स होती है और कुछ भी नहीं होता है, इनमें बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा समझना है। जैसे इस पर अटैक किया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो देखो HSO4 था, एक हाइड्रोजन और आ गया, तो रिलीज क्या हो जाएगा, H2SO4। यही तो हमारे पास आ रहा था यूज में, ये हमारे पास रिलीज हो चुका है, ठीक है। जैसे रिलीज हुआ अब यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास बन गया है
ये बॉन्ड आ जाएगा एज इट इज, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर गए, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या है SO3 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव तो अभी भी है, ठीक है, हमें ये चार्ज हटाना है नेगेटिव वाला, तो हम कैसे हटाएंगे? तो देखो ये भी तो है, ये यूज में कब आएगा? तो हमने जैसे ही इसके अंदर क्या डाला, OH3 पॉजिटिव, मतलब इसकी ये होती है स्ट्रक्चर, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, H2O, ये बन गया है ना। अब यहाँ पर देखो SO3 है, H इसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, तो आपके पास क्या आएगा वो देखो, SO3H। अब आप ये कहोगे मैम ने तो ऊपर वाले कार्बन पे बनाया है, इसने नीचे वाले कार्बन पे। बात वही है, किसी भी कार्बन पे बना सकते हो आप, ठीक है, जब तक ये एक ही है बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। अगर 2 हो जाते हैं तो उसमें पोजीशन ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये था आपका सल्फोनेशन, आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बच्चों रिएक्शन आती है वो आती है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन में जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है। तो रिएक्शन देखनी है, सबसे पहले हमारे पास है बेंजीन, और इस बेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, लेकिन किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए यहाँ पर, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। वो क्यों इसकी जरूरत है वो आप मैकेनिज्म से अच्छे से समझ पाओगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है, किसी भी एक कार्बन पर NO2 ग्रुप लग जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होता है वो आप यहाँ से देखोगे, ठीक है। यहाँ से क्या है OH और H, दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल। अब हम इस रिएक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगी ये देखना है। तो सबसे पहले जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, कैसे, H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव के अंदर, क्लियर है। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है वो क्या काम करेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको NO2 और OH, यही होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये हमारा है नाइट्रिक एसिड, इसकी हमें किसके साथ रिएक्शन करानी है, H पॉजिटिव आयन के साथ, इसके साथ में। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर जो है वो इस पर अटैक करेंगे, जैसे ही अटैक करेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन पर H है, यहाँ नीचे भी H आ जाएगा, NO2 है और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि इसके लॉन पेयर यहाँ से जा रहे हैं, तो जहां भी जिस भी कार्बन से जाते हैं, जिस भी एटम से जाते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता ही आता है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ही। तो यहाँ से बच्चों क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O रिलीज हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, NO2। अब ये जो NO2 है वो इस पे नाइट्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नाइट्रोनियम आयन बन गया है जो कि है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारा था स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हमेशा मैं मेंशन नहीं करूंगी लेकिन आपको मेंशन करना है, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड जो स्टेप आएगा वो हमारा क्या है, वो हमें अच्छे से देखना है। देखो बच्चों, आपके पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो किस पर अटैक करेंगे, इस नाइट्रोजन पर। ये किया, ऑक्सीजन पर नहीं नाइट्रोजन पर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे होता है। जैसे ही अटैक किया, ये स्लो प्रोसेस होगी, याद रखना, और यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, जो कि हमारा इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन के अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर, हाइड्रोजन पहले से है, NO2 जुड़ गया, ठीक है। वही प्रोसेस आ रही है, बहुत इजी, एक समझ लिया, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी आपको क्या करानी है, डिलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर बतानी है और रेजोनेंस हाइब्रिड भी बताना है,
ठीक है, ये काम आप अपने आप करोगे क्योंकि मैंने फर्स्ट रिएक्शन के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, वही चीज आनी है। ध्यान रखना है इसमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें पॉजिटिव चार्ज बस यहाँ से लेके और सिर्फ यहाँ तक इस वाले कार्बन पर ही मूव करता है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप है वो हमारी रिएक्शन जो होती है वो फास्ट होती है। ठीक है, तो स्टेप थर्ड के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कैसे होगा वो भी ध्यान रखना है। NO2 जुड़ गया और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, HSO4 जो नेगेटिव आयन है वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पर। जैसे ही अटैक करेगा HSO4 नेगेटिव, ये नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, तो क्या बनेगा, वेरी सिंपल। आई थिंक आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे कि मैम तो बहुत इजी रिएक्शंस करवा रहे हैं, ये तो हम भी कर देंगे, है ना। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ से NO2 जो है वो लग जाएगा यहाँ पे और साथ में क्या रिलीज हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप ये कहोगे मैम यहाँ तो वाटर रिलीज हो रहा है, वाटर तो बच्चों बहुत पहले रिलीज हो चुका इसी स्टेप में। ठीक है, याद रखना यहाँ H2O रिलीज हो चुका, यहाँ हमारा नाइट्रिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट होता है, जैसे हम यूज में लेते हैं वो एज इट इज बाहर निकल जाता है कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन। आप किसी भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप निकल के बाहर चला जाएगा दूसरी टेस्ट ट्यूब में, नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो अनरिएक्टिव फॉर्म के अंदर वहां पर प्रेजेंट रहेगा लेकिन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा देगा। ठीक है, तो ये स्टेप थर्ड है। तो ये ध्यान रखना, ये फास्ट होती है रिएक्शन बट इस पर रेट डिपेंड नहीं करती रिएक्शन की। किस पर डिपेंड करती है, स्लो वाले पे। मैंने पहले वाले में बता दिया था इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये चीज आपको खुद मेंशन करनी है जब भी एग्जाम में आप लिखोगे तब। ठीक है, हर एक रिएक्शन के लिए लागू होता है, जहां भी स्लो प्रोसेस है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और वो मेंशन करोगे आप लोग। तो ये हो गई है नाइट्रेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एल्काइलेशन और असाइलेशन। तो अभी हम एल्काइलेशन की मैकेनिज्म देखेंगे, देन असाइलेशन की देखेंगे। ठीक है, एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास बेंजीन रिंग होती है उसमें जो भी ग्रुप हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो कौन सा है, एल्काइल ग्रुप है। मैंने क्या किया, बेंजीन की क्या करा दी, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। दिस इज द मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अब आपने ये देखते ही अच्छे से अंदाजा लगा लिया होगा कि क्लोरीनेशन के अंदर भी मैम ने यही बताया था और मैकेनिज्म भी आई थिंक आप लोग कर दोगे, मेरे करने से पहले सॉल्व कर दोगे आई थिंक, है ना। तो देखो यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे तो होगा क्या, इस केस के अंदर आपके पास किसी भी एक पोजीशन पे CH3 जुड़ जाएगा जिसका नेम होता है टोलुइन और रिलीज क्या होगा, Cl यहाँ से H इस वाली पोजीशन से HCl। रिप्लेसमेंट ही तो हो रहा है, अभी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हमने ये 4 टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ लिया है, आपके पास सल्फोनेशन था, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन बोल सकते हो, नाइट्रेशन भी पढ़ लिया और फोर्थ आपका फ्रीडल क्राफ्ट है, ये लास्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होगी, वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टेप जो फर्स्ट आता है उसमें जनरेशन होगी किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की। कैसे, AlCl3 है और उसकी हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के साथ। ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम पर अटैक, क्या बना, CH3 पर पॉजिटिव चार्ज एंड Cl और यहाँ पर AlCl3 जिस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। अभी पार्शियली है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। बॉन्ड जब टूट जाता है तब कंप्लीट चार्ज जनरेट होता है और जब बॉन्ड नहीं टूटता है तो पार्शियली चार्ज। हम ये कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखता है अपने साइड, लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा अभी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। कार्बोकेटाइन जो कि इंटरमीडिएट होगा, कैसे बनेगा, बेंजीन जो है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चुपचाप नहीं बैठे रहते, भागते रहते इधर उधर। वो क्या करेंगे, तो कहेंगे CH3 से मेरे साथ दोस्ती कर लो, तो वो क्या करेंगे, इसके साथ में हाथ मिलाएंगे। ठीक है,
और यहाँ पर जो क्लोरीन के साथ इसकी पहले से दोस्ती थी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि वो इसके क्लोज आ गया। तो जैसे ही आया यहाँ पर, ये स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, टाइम तो लगता है ना। अब यहाँ पर बेंजीन के पास में जो ये ऊपर वाला कार्बन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, CH3। ये H तो पहले से है, मैंने नहीं लगाया, ये पहले से ही है। ये H दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में इस हाइड्रोजन का ही लॉस होता है, तभी पाई इलेक्ट्रॉन दोबारा से बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब CH3 ने दोस्ती की इसके साथ में, तो क्लोरीन के साथ दोस्ती तोड़ी ना, तो ऐसे ही जब ये बेंजीन का ये वाला कार्बन CH3 से दोस्ती करेगा तो अपने पुराने वाले दोस्त के साथ भी तो दोस्ती तोड़ेगा, दैट मीन्स हाइड्रोजन के साथ में तोड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा वो ध्यान रखना है। इसके अंदर रिलीज क्या हो जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। अभी पार्शियली चार्ज था, अब कंप्लीट चार्ज आ गया क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है। थर्ड जो स्टेप होगा वो क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर हाइड्रोजन का लॉस हो जाता है। हाइड्रोजन का लॉस कैसे होगा बताने की जरूरत आई थिंक है ही नहीं, काफी इंटेलिजेंट हो। AlCl4 नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, यहाँ पर बॉन्ड बन गया ना, ठीक है। और यहाँ एज इट इज है, यहाँ पर CH3 रहेगा, साथ में क्या रिलीज होगा, AlCl3 और एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, HCl, ठीक है, HCl प्लस AlCl3। आई थिंक एल्काइलेशन समझ में आ गया होगा। सेम एज इट इज असाइलेशन करना है आपको, ठीक है, उसमें आप टाइम भी नहीं लगाओगे, बस CH3 की जगह COCH3 लगाना है और आपकी रिएक्शन बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में कुछ नहीं था, सिंपल सा फॉर्म था, वो आपको याद रखना है। इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या बन रहा है, वो भी ध्यान में रखना है। और जो साथ में स्लो और ये वाली जो फास्ट है, इसमें ये रेट डिटरमाइनिंग है, वो मेंशन करना है। और बच्चों यहाँ जो ये वाला प्रोडक्ट आपका बना, प्रोडक्ट नहीं बना, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, इसकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बतानी है क्योंकि ये स्टेबल होता है, इसीलिए कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट देखो, असाइलेशन। नेक्स्ट जो बच्चों इसकी रिएक्शन आती है वो आती है असाइलेशन। इसमें क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन हम एसाइल क्लोराइड के साथ कराते, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया है, पूरी वही की वही लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पर CH3 और Cl के बीच में CO ग्रुप लगाया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये रिएक्शन तुमने समझी हुई है, वही है बच्चों, ठीक है। असाइल क्लोराइड है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, इसमें COCH3 ग्रुप इसके साथ जुड़ जाता है और HCl रिलीज हो जाता है। और मैंने आपको ये कहा था कि उस वीडियो में जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको समझाई थी, दैट मीन्स प्रिपरेशन ऑफ द एरीन्स, उसमें मैंने ये रिएक्शन कराई थी और मैंने ये कहा था इसका आपको नेम भी बताना है, ठीक है। तो वो नेम मैंने यहाँ में मेंशन कर दिया है। तो एसिटोफिनॉन इसका नेम होता है, आप चेक कर लेना किस किस का सही है। उसके बाद देखो अब इसकी मैकेनिज्म समझनी है। तो सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 इसके साथ रिएक्ट करता है और इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेंगे तो AlCl4 नेगेटिव आयन रिलीज हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये COCH3 जो है वो है, लेकिन देखो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमारे पास ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम भी लिख लेना, असाइलियम आयन। जो पॉजिटिव आयन होता है उसके पीछे हम सफिक्स लगाते हैं IUM, तो असाइलियम आयन होता है, ठीक है। अब ये जो असाइलियम आयन है या जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पर हमारे पास इंटरमीडिएट क्या आ गया, कार्बोकेटाइन, क्लियर। अब ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें से हाइड्रोजन लॉस होगा, वो कैसे होगा, AlCl4 नेगेटिव आयन था, वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा हमारे पास क्या बन जाएगा, एसिटोफिनॉन, HCl बाहर निकल गया और AlCl3। सेम वही है जो एल्काइलेशन में था, सिर्फ यहाँ पर मैंने COCH3 लिखा है, तो इस वाले जो कार्बन Cl के साथ जुड़ा हुआ उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है।
उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आते ही इसी पर बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, अटैक होते ही यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? तो ये था असाइलेशन। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं। बाय बाय।